वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम में 8 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया है। अभी आपको बताने वाला हूँ एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, शिफ्ट 1 है। शिफ्ट 1 का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पे देखिए, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। और किसने बनवाया था ये भी आपको याद रखना है। तो मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1602 ईस्वी में बनवाया था। और क्यों बनवाया था? बुलंद दरवाजे को 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनाया था, ठीक है। तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है उसके अंदर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में एसबीआई का अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो वर्तमान में जो एसबीआई का अध्यक्ष है वो कौन है? दिनेश कुमार खारा, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, दिनेश कुमार खारा। तो दिनेश कुमार खारा अगर आपने आंसर किया था तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था आपका। देखिए, 6 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार द्वारा दिनेश कुमार खारा को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी क्वेश्चन था। पूछा गया था आपसे पीआईएल की फुल फॉर्म क्या होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये होती है पीआईएल की फुल फॉर्म, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 4 आपसे पूछा गया था। देखिए, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए, जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम उनको कौन कौन से दिवस याद रखने हैं। देखिए, अध्यापक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बताता हूँ आपको। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया था आपसे, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। आपको मैंने पहले भी बहुत सारी बार करवाया है इसको ना। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होता, ठीक है। तो देखिए, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी, ठीक है। और इसका सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थित है, ठीक है। और देखिए, सार्क सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में हुई थी। और इसका उद्घाटन नेपाल के स्वर्गीय राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह ने किया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाता। देखिए, तो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में स्थित है, ठीक है। और वैसे अगर इसकी स्थापना कहाँ से हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को ढाका से हुई थी, ठीक है। लेकिन इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो काठमांडू नेपाल में बनाया गया था। वो कब बनाया गया था? 16 जनवरी 1987 को, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? शुक्र ग्रह को, ठीक है। शुक्र ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। तो रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को ही रेड प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, ठीक है। याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? तो टोटल अब वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हो गए थे, ठीक है। पहले 24 थे, लेकिन 24 प्लस 1 हो गया। अब एक कब हुआ? ये 1 जनवरी 2019 को एक और ऐड हुआ है उच्च न्यायालय। वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, ठीक है, जो कि 1 जनवरी 2019 को ऐड हुआ था, ठीक है। तो जो कि 25वां न्यायालय है, मतलब 25वां उच्च न्यायालय, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्थापना तिथि अगर आपसे पूछ ली जाए तो 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 अलग अलग राज्य बने थे। कब बने थे दोनों अलग अलग राज्य? 2014 में। और यह भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। कौन सा? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, भारत का 25वां उच्च न्यायालय। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो अब टोटल कितने उच्च न्यायालय हो गए? 25। तो 25 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, देखिए, लोकसभा सदस्य बनने हेतु कितनी आयु होनी चाहिए, ठीक है। तो कितनी उम्र होनी चाहिए न्यूनतम? तो देखिए, लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है।
तो 25 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए लोकसभा के लिए। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा के लिए तो कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये चीज़। 25 वर्ष तो लोकसभा के लिए और 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आपको मैंने बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यहाँ पे देखिए महावीर स्वामी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए महावीर और बुद्ध धर्म दोनों से रिलेटेड वो आप बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इन सभी का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका लिंक तो आपको डायरेक्टली वहाँ से देखना है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो एक बार। देखिए तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। अगर मृत्यु की बात की जाए तो पावापुरी में हुई थी, ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है। और महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और आपको मैं बता देता हूँ। देखिए महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि एक क्षत्रिय कबीले का प्रमुख था, और महावीर की माता का नाम त्रिशला था जो कि एक लिच्छवी राजकुमारी थी। महावीर का विवाह किससे हुआ था? यशोदा से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, महावीर का अगर विवाह पूछा जाए किससे हुआ था तो किससे हुआ था? यशोदा से, ठीक है। देखिए महावीर की बेटी का नाम अगर पूछा जाए तो प्रियदर्शना होगा। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर पूछे जाए तो ऋषभदेव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर पूछे जाए तो अरिष्टनेमी होंगे, ठीक है। और महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह किसके साथ हुआ था? तो जमाली के साथ हुआ था जो कि महावीर स्वामी जी का सबसे पसंदीदा शिष्य था, ठीक है। और तीसरा अगर आपसे तीर्थंकर पूछा जाए तो कौन था? पार्श्वनाथ। अगर आपसे पूछा जाए 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे तो वर्धमान महावीर स्वामी थे, ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भारत में 15 अक्टूबर को किसके दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस को 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बार बार रिपीट भी हो रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। भारत में 26 जनवरी 2021 को किस देश की आर्मी फोर्स को बुलाया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो किस देश की आर्मी फोर्स को बुलाया गया था 26 जनवरी 2021 को? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बांग्लादेश की सेना को बुलाया गया था, ठीक है। अगर देखिए आपसे पूछा जाए 2016 में, तो 2016 में फ्रांस की सेना रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें 2017 में तो UAE की प्रेसिडेंशियल गार्ड 2017 में परेड का हिस्सा बनी थी, ठीक है। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो 2021 है उसमें किस देश की सेना आई थी? तो बांग्लादेश की सेना ने इसमें भाग लिया था। एक क्वेश्चन आपसे हिंदी में ये पूछा गया था, आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ क्या है? तो किसी काम में दोहरा फायदा होना है ही क्या है? आम के आम गुठलियों के दाम का मुहावरे का अर्थ होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पे एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो मुहावरे का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अकेले मनुष्य का दोष न होना। इसका मतलब होता है अकेले मनुष्य का दोष न होना, ठीक है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुहावरे आपके लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए लोकोक्ति है यहाँ पे, सोने पे सुहागा। इसका अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु या व्यक्ति का बेहतर होना, ठीक है। तो इसका क्या हो गया यहाँ पे हिंदी में अर्थ क्या होगा इसका? किसी वस्तु या व्यक्ति का बेहतर होना, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे आपका होनार बिरवान के हो चिकने पात। ये आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना इसको ना। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? देखिए लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? होनार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लग जाते हैं। तीसरा है यहाँ पे अंधों में काना राजा, मतलब कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। चौथा है यहाँ पे अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता। तो इसका मतलब क्या होगा? अकेला आदमी लाचार होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 5वां 6वां 7वां देखिए यहाँ पे अज्जल गगरी छलकत जाए, मतलब कि डींग हाँकना। नेक्स्ट यहाँ पे आँख का अंधा नाम नयन सुख। इसका मतलब क्या होता है? गुण के विरुद्ध नाम होना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आँख के अंधे गांठ के पूरे। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है? मूर्ख परंतु धनवान, ठीक है। आँख का तो अंधा है लेकिन गांठ से भरपूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट आपको मुहावरा बताते हैं, आग लागते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, मतलब कि नुकसान होते समय जो बच जाए वही लाभ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे नाथ न पीछे पगही, मतलब कि किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। नेक्स्ट है ओखली में सर दिया है तो मूसलों से क्या डरना, मतलब कि काम करने पर उतारू होना। नेक्स्ट यहाँ पे उचित दुकान फीका पकवान, कहने मतलब कि केवल बाह्य प्रदर्शन करना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक पंथ दो काज, मतलब कि एक काम से दूसरा काम हो जाना, ठीक है। एक यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मतलब उच्च और साधारण की तुलना कैसी। यहाँ पे है घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध, मतलब कि निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है परंतु दूर का ज़्यादा सम्मान पाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे चिराग तले अंधेरा, मतलब कि अपनी बुराई नहीं दिखती। सभी को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर नेक्स्ट सेक्टर में जिनका भी एग्जाम है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पीठ, मतलब परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर का
नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब काम न जानना और बहाने बनाना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे 18वां देखिए, न रहे बांस न बिजेगी बांसुरी, मतलब न कारण होगा न कार्य होगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पूछे गए थे। देखिए अगर हम इंग्लिश की बात की जाए यहाँ पे, है ना, तो इंग्लिश का भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए इंग्लिश के अंदर आपके यहाँ पे देखिए दो तो एंटोनिम पूछे गए थे, ठीक है, और दो ही यहाँ पे आपके सिनोनिम पूछे गए थे, ठीक है। दो एंटोनिम पूछे गए थे, दो सिनोनिम पूछे गए थे, और दो ही यहाँ पे वन वर्ड पूछे गए थे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, वो वन वर्ड पूछे गए थे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो ही आपसे स्पेलिंग करेक्शन वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको देखिए इतने क्वेश्चन आपको आराम से हो सकते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो देखे ना, एंटोनिम सिनोनिम की वीडियोस मैंने आपको बता रखी है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके आप देखोगे तो प्लेलिस्ट में आपको दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मैंने करवाई हुई है और उन्हीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जाके आराम से सभी वीडियोज़ को ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर मैथ्स की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैथ्स में CISI के क्वेश्चन थे यहाँ पे, ठीक है। टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे टाइम एंड वर्क से पूछे गए हैं, ठीक है। और टाइम एंड वर्क, और अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए CISI हो गया, टाइम एंड स्पीड हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है। हाँ, और एक एलिगेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एलिगेशन, मिक्सचर और एलिगेशन होता है ना फ्रेंड्स, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। और LCM SCF से क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स यहाँ पे। LCM SCF से इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ध्यान से देख के जाना। अगर ये सभी टॉपिक अगर आपने किए नहीं है ना, तो प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देख लीजिए, या फिर आपको प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए, वहाँ पर आपको सभी प्रकार की वीडियोज़ मिल जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मुझे आज मिले हैं, ठीक है, जो मैंने आपको करवा दिया। और देखिए महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल भी मैंने आपको बता दिया था पहले, ठीक है। तो इन सभी को आपको याद रखना है, वो प्रीवियस वीडियोस में आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।